जय सद्गुरुदेव जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 5 श्लोक 27 व 28। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभयन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अब भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके उनको सरलता से प्राप्त करने के लिए ध्यान योग का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। बाहर के विषयों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना ब्रह्मचर्य साधे भ्रिकुटी पर ध्यान लगाने की विधि बजाय लाभ के हानिकारक सिद्ध होती है। यह सब अनुभव करके आधुनिक सद्गुरुओं ने हृदय पर ध्यान केंद्रित करने की विधि निकाली है जो सर्वदा लाभकारी है। इसमें ध्यान हृदय पर केंद्रित किया जाता है जिससे मस्तिष्क की नाड़ियों पर कोई दबाव नहीं पड़ता। पुतलियों की दिशा नीचे हृदय की ओर रखी जाती है। ध्यान सुख आसन से बैठकर आनंदमयी अवस्था बनाकर किया जाता है। प्राणों का चित्त की एकाग्रता से घनिष्ठ संबंध है। ईश्वर और सद्गुरु कृपा से जब चित्त एकाग्र होने लगता है तो यही अभ्यास हृदय पर करते करते एक दिन गुलगुलाहट भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर होने लगती है। आंखें अधकुली हो जाती हैं, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्वतः ही केंद्रित हो जाती है और आंतरिक दृष्टि अथवा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाता है। प्राण आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, नशे की सी खुमारी हो जाती है। प्राण सुषुम्ना नाड़ी पर चलने लगते हैं तथा प्राण और अपान की गति बहुत सूक्ष्म और शांत रहती है। तब मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। अब क्योंकि ऐसा स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो गया है, इसलिए इसके बाद आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। अब स्नायुओं पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। Shutting out all external contacts and fixing the gaze between the eyebrows, equalizing the outgoing and incoming breaths, moving within the nostrils with the senses, the mind and intellect ever controlled, having liberation as his supreme goal, free from desire, fear, and anger. The sage is verily liberated forever. The method is most suited for the sannyasin who is a perfect brahmachari. Brahmacharya is one of the most essential prerequisite for the above practice. Our forefathers, the great saints of the order, could foresee these coming conditions and they devised ways and means so that in the present difficult circumstances, the great science of yoga could still survive and prosper. They laid the foundations of Anand Yoga or Sahaj Yoga, a subtler form, rather an essence of Raj Yoga, whereby the hardships and sufferings usually undergone by a Raj Yogin are eliminated. They have advised the aspirants to concentrate on the heart center,
In this practice of concentration on the heart center, there is absolutely no necessity of any strain of any kind, either mental or nervous. The body may be kept straight in the ordinary Sukh asana, and mind's attention fixed on the heart center in a completely relaxed posture. We should relax while concentrating and should never strain. By Sadguru's grace, through his Atma Ahuti Tawajjaha, that is, spiritual power, the pranas of an aspirant are lifted to the higher chakras in a very short time. And since this is attained without any nervous strain, there is no physical or mental disturbance caused by this practice. Finally, we fulfill all the conditions laid down by Lord Krishna. The attention now centers on the Agya chakra or even on higher chakras, and breath becomes rhythmical automatically. With this achievement, a magnetic attraction comes in every action and behavior of such a man and starts helping other fellow beings consciously or unconsciously. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. आता भगवान श्रीकृष्ण कर्मयोग आणि सांख्ययोगाचे स्वरूप स्पष्ट करून ते सहजपणे साध्य करण्यासाठी ध्यानयोगाचे थोडक्यात वर्णन करत आहेत. जे बाह्य वस्तूंचा विचार करत नाही त्यांना बाहेरच ठेवतात आणि भुवयांच्या मध्ये आपली नजर केंद्रित करतात. नाकात श्वास घेतलेल्या आपल्या वायूचे संतुलन करतात आणि ज्याची इंद्रिय, मन आणि बुद्धी नियंत्रित असते अशा ऋषीसाठी मोक्षासाठी समर्पित इच्छा, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त असतो. तो नेहमीच मुक्त असतो. ब्रह्मचर्य हा अष्टांग योगाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ब्रह्मचर्य न पाळता भुयांवर लक्ष केंद्र करण्याची पद्धत फायदेशीर होण्याऐवजी हानिकारक ठरू शकते. हे सर्व अनुभव केल्यानंतर आधुनिक सद्गुरूंनी हृदयावर लक्ष केंद्रित करण्याची एक पद्धत शोधून काढली आहे जी नेहमीच फायदेशीर असते. यामध्ये मेंदूच्या नसावर दबाव आणि ताण येऊ नये म्हणून हृदयावर लक्ष केंद्रित केले जाते. त्यामुळे डोळ्यातील बाहुल्यांची दिशा हृदयाकडे खाली ठेवली जाते. आरामशीर स्थितीत बसून आणि आनंदी स्थिती निर्माण करून ध्यान केले जाते. प्राणाचा मनाच्या एकाग्रतेशी जवळचा संबंध आहे. जेव्हा इष्टदेव आणि सद्गुरूंच्या कृपेने मन एकाग्र होऊ लागते तेव्हा हृदयावर ही साधना केल्याने एके दिवशी भुवयांच्या मध्यभागी असलेल्या आज्ञाचक्रात मुंग्या येण्यासारख्या अनुभव होऊ लागतो. डोळे अर्धे उघडे होतात, दृष्टी आपोआप नाकाच्या टोकावर केंद्रित होते आणि आतील दृष्टी किंवा लक्ष आज्ञाचक्रावर केंद्रित होते. जीवनशक्ती आज्ञाचक्रात प्रवेश करते आणि त्याचा खूप आनंद होतो. मनामध्ये नशेची भावना येते. प्राण सुषुम्ना नाडीतून हालचाल करू लागतो आणि प्राण आणि अपानाची हालचाल अतिशय सूक्ष्म आणि शांत राहते. मग मनातील अस्वस्थता आणि अशांतता आपोआप नाहीशी होते आणि व्यक्ती सहजपणे देवाच्या ध्यानात सामील होतो. आता हे नैसर्गिकरित्या घडलेले आहे म्हणून यानंतर फक्त आज्ञाचक्राचे ध्यान करावे. याच्यामुळे आता स्नायूवर ताण होत नाही. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 5 శ్లోకం 27 మరియు 28. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కర్మయోగము సాంఖ్యయోగముల స్వరూపమును తెలిపి దానిని సులభంగా పొందుట కోసము సంక్షిప్తంగా ధ్యాన యోగమును వర్ణించున్నారు. బాహ్య విషయముల గురించి చింతించకుండా
వాటిని బయటకు లాగివేసి నేత్రదృష్టిని బుగ్డి మధ్య నిలిపి నాసికేందు సంచరించే ప్రాణాపాన వాయువులను సమము చేసి ఎవని ఇంద్రియములు మనసు బుద్ధి జయించబడినవో అట్టి మోక్షపరాయణుడైన ముని ఇచ్ఛ భయము క్రోధము లేనివాడై ఉంటాడు. అతడు సదా ముక్తుడే అవుతాడు. అష్టాంగ యోగంలో బ్రహ్మచర్యము ఒక మహత్వపూర్ణమైన భాగం. బ్రహ్మచర్యం నెరవేరకుండా బుగటి వద్ద ధ్యానం నిలుపు విధానము లాభానికి బదులుగా మనకి హాని కలిగిస్తుంది. అందువల్ల వీటన్నిటినీ అనుభవించిన ఆధునిక సద్గురువులు ఎల్లప్పుడూ మనకు మేలు కలిగించే హృదయం వద్ద ధ్యానం చేసే విధానమును వెలికి తీశారు. ఇందు ధ్యానము హృదయం వద్ద కేంద్రీకరించబడుతుంది. దానివల్ల మెదడునందల నరములపై ఏ విధమైన ఒత్తిడి పడదు. కనుపాపల దిశ కిందనున్న హృదయం వైపు ఉంచబడుతుంది. సుఖాసనంలో కూర్చుని ఆనందమయ స్థితిలో అంటే పూర్తి రిలాక్స్ పొజిషన్లో ధ్యానం చేయబడుతుంది. ప్రాణములకు చిత్తాగ్రతకు దగ్గర సంబంధం ఉన్నది. పరమాత్మ మరియు సద్గుని కృపచే చిత్తాగ్రత కలుగుతున్నట్టయితే హృదయంపై అభ్యాసం చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే ఏదో ఒక రోజు బ్రుగ్డి మధ్యలో ఆధ్యాత్మికపై ఒక విధమైన స్పందన గిలిగింత కలగడం ప్రారంభమవుతుంది. నేత్రములు అర్ధనిమీలితమవుతాయి. నాసికా భాగమున దృష్టి దానిదే కేంద్రీకృతమవుతుంది. ప్రాణములు ఆధ్యాత్మికపై నిలుస్తాయి. ఎంతో ఆనందం లభిస్తుంది. మత్తు పదార్థముల సేవనం వల్ల కలిగే మత్తు లాంటిది వస్తుంది. నాసికేంద్రులు 2 రంధ్రముల ఎందలి వాయువు సమానం అవుతుంది. ప్రాణములు సుషుమ్న నాడి నుండి పయనించడం ప్రారంభిస్తాయి. ప్రాణాపాన వాయువుల చలనము అతి సూక్ష్మమై శాంతంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మనసు యొక్క చాంచల్యము అశాంతి దానంతదే నశిస్తుంది. మనసు తనంత తాను పరమాత్మ జ్ఞానం లగ్నమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇదంతా స్వాభావికంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మికతపై ధ్యానం చేయాలి. ఈ విధంగా చేసినట్టయితే నాడులపై ఏ విధమైన ఒత్తిడి ఉండదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ఇష్ట പ്രകാരമേ జరగాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ് ജയ് പ്രസാദ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെയും സാംഖ്യയോഗത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം വിശദീകരിച്ച ശേഷം അവ എളുപ്പത്തിൽ നേടുന്നതിനായി ധ്യാനയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചുരുക്കമായി വിവരിക്കുന്നു. ബാഹ്യവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അവയെ പുറത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ നോട്ടം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവനും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെയും അപാനവായുവിനെയും സന്തുലിതമാക്കുന്നവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്ന ഒരു യോഗി മോക്ഷത്തിനായി സമർപ്പിതനും ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും കോപത്തിൽ നിന്നും മുക്തനുമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കാതെ പുരികങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതി ഗുണകരമാകുന്നതിന് പകരം ദോഷകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആധുനിക സദ്ഗുരുക്കന്മാർ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും പ്രയോജനകരമാണ്. ഇതിൽ തലച്ചോറിലെ ഞരമ്പുകളിൽ സമ്മർദ്ദമോ ആയാസമോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണമണികളുടെ ദിശ ഹൃദയത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന് നിലനിർത്തുന്നു. വിശ്രമകരമായ ഒരു ആസനത്തിലിരുന്ന് ആനന്ദകരമായ ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ധ്യാനം നടത്തുന്നത്. പ്രാണന് മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഈശ്വരൻ്റെയും സദ്ഗുരുവിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പുരികങ്ങൾക്ക് നടുവിലുള്ള ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ ഒരു സ്പന്ദനം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. കണ്ണുകൾ പകുതി തുറന്നു വരികയും കാഴ്ച യാന്ത്രികമായി മൂക്കിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആന്തരിക കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവശക്തി ആഗ്യചക്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ലഹരി അനുഭവപ്പെടുന്നു. പ്രാണൻ സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. പ്രാണൻ്റെയും അപാനൻ്റെയും ചലനം വളരെ സൂക്ഷ്മമായും ശാന്തമായും തുടരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും ചഞ്ചലതയും താനെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അയാൾ എളുപ്പത്തിൽ ദൈവധ്യാനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനുശേഷം ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ മാത്രം ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ പേശികളിൽ ആയാസമുണ്ടാവില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. आप भगवान श्री कृष्ण कर्म योग आ सांख्य योगक स्वरूप के निरूपण क क ओहि साधनाक सहजता सँ प्राप्ति हेतु ध्यान योगक संक्षिप्त वर्णन कय रहल छथि। बाहरी भोगक चिंता सँ विरक्त भ
ओहि भोग सबके मौन सा निकाल क अपन माथक बीच में त्रिनेत्रक स्थान पर अपना दृष्टि के स्थिर क क अपन सांसक आवागमन के व्यवस्थित क क जे साधक अपन मौन बुद्धि आ चित्त के जीत लेलथि आ जे सब तरहक इच्छा से रहित छथि आ जिनका कोनो तरहक डर आ तामस नहीं होइत छनि वह मुक्त छथि। अष्टांग योगक संगठित अंग सब में ब्रह्मचर्य अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानल गेल अछि। एहि बात पर चलबा लेल ब्रह्मचर्यक पालन अनिवार्य अछि। पालन नहीं भेला पर लाभ तऽ नहिए होइत अछि मुदा मानसिक हानि होइते अछि। यह सब अनुभव सँ आलोकित अपन सतगुरुदेव हृदय पर ध्यान केंद्रित करबाक अभ्यास करबाक लेल कहैत छथिन। एहि विधि में ध्यान हृदय पर केंद्रित कयल जाइत अछि जाहिसँ मस्तिष्क के नाड़ी पर कोनो दबाव नहीं पड़ैत अछि। आँखिक डिम्बा के नीचाँ हृदय दिस राखल जाइत अछि। ध्यान सुख आसन में बैस कऽ कयल जाइत अछि। प्राणक गति आ चित्तक एकाग्रता एक दोसरक गूढ़ संबंध में रहैत अछि। जखन भगवानक कृपा आ सद्गुरुक अनुग्रह सँ चित्त एकाग्र होमय लागैत अछि तखन हृदय पर ध्यानक निरंतर अभ्यास द्वारा एक दिन भ्रिकुटिक मध्य आज्ञा चक्र पर स्पंदन होमय लागैत अछि। आँखिक अवस्था आधा खुजल आधा बंद भऽ जाइत अछि। दृष्टि स्वतः नासिकाक अग्रभाग पर केंद्रित भऽ जाइत अछि आ ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थित भऽ जाइत अछि। प्राण आब आज्ञा चक्र में व्यवस्थित भऽ गेल अछि। अत्यंत आनंदक अनुभूति होइत अछि जेना कोनो तरहक निशा भऽ गेल हुए। प्राण सुषुम्ना नाड़ी पर प्रभावित होमय लागैत अछि। सांस के गति बड़ अस्थिर भऽ जाइत अछि। एहन अवस्था में मोनक चंचलता आ अशांति विलीन भऽ जाइत अछि आ मोन सहज रूपेण भगवान के ध्यान में लागि जाइत अछि। ई अवस्था प्राप्त भेला पर साधक के ध्यान अपन आज्ञा चक्र पर साधबाक चाही। एहन स्थिति में कोनो नाड़ी अथवा स्नायु तंत्र पर कोनो प्रकारक दबाव नहीं पड़ैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।